खबर बांदा से है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में आज बांदा डिपो चित्रकूट क्षेत्र धाम कर्मियों के द्वारा रोडवेज विभाग के अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ बस स्टैंड पर नारेबाजी के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं रोडवेज कर्मियों ने बताया कि समय से ड्यूटी आने के उपरांत ड्यूटी समाप्त हो जाने के बाद हम लोगों से ओवरटाइम काम कराया जाता है, लेकिन किन्हीं कारणवश हम लोग से रोडवेज आने में ड्यूटी के निर्धारित समय से देर हो जाने पर हमारी ड्यूटी कट कर दी जाती है, जिसका विरोध हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लक्ष्मण सिंह को सभी कर्मचारियों के द्वारा लिखित में शिकायत पत्र दिया गया। क्या नाम है भैया आपका? सर प्रवीण कुमार चक्रवर्ती। किस लिए आज आप लोग इकट्ठे हुए, क्या है मामला पूरा बताइए। सर हम लोगों का अभी तक नवंबर का जो है वेतन नहीं दिया गया है। हम लोग करीब 7 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं बांदा डिपो में। हम लोग का आए दिन शोषण किया जाता है। कभी हमारा समय से मानदेय नहीं दिया जाएगा, कभी ये कहा जाता है कि आप लोगों के द्वारा ये कार्य नहीं किया जाता, बल्कि हम सभी लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। इसके बाद भी हम लोग को 8 बजे ड्यूटी का समय, हम लोग 8 बजे आते हैं, 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं। इसके बाद हम लोग को समय पूर्ण होने के बाद भी हमारे ऊपर दबाव बनाकर हम लोगों से 5 बजे के बाद भी कार्य लिया जाता है। अगर किसी कार्मिक की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, वो अगर कार्य में नहीं आता है, अगले दिन जब ड्यूटी आता है तो उसको ड्यूटी में नहीं लिया जाता। ये किस तरीके के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी क्या मांग है? एक आउटसोर्सिंग का कर्मचारी को परसों एक जिम्मेदारी दी गई थी कि हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले एक महुआ डिपो की बस में आग लगी थी। तो उसके कारणों से बचने के लिए हमारे मुख्यालय स्तर से दिशा निर्देश हमको दिए गए हैं तथा हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा कि सारी बैटरी की जो लीड हैं कटी फटी वो टेपिंग करानी है, चेक करानी है। डैशबोर्ड पर जो तार वगैरह का जो गुच्छा है या कहीं कटे हुए तार हैं, इन सबको हमको बदलवाना है, तो जिससे हम आग की घटनाओं से हम बसों को बचा सकें। मेंटेनेंस के काम को लेकर आपने कहा था, जिस तरीके का आपका कहना है, तो ये किस बात को लेकर बाहर प्रदर्शन करने लगे? परसों जिम्मेदारी हमने इनको दी गई थी कि रामदेव नाम का एक जो है इलेक्ट्रिक काम करता है आउटसोर्स का कर्मचारी, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। 3 लोगों की टीम बनाई गई थी। इसमें परसों मात्र उन्होंने 1-2 लाइट लगाने के बाद में और वो चले गए। कोई उन्होंने बैटरी लीड का कार्य नहीं किया। कल उनको आना चाहिए था, लेकिन कल वो बिना सूचना के अनुपस्थित हो गए। अनुपस्थित होने पे आज फोरमैन से कहा गया कि आप जब वो आए तो भाई उनको हमारे सामने पहले पेश करिएगा। जब ये आए तो इन्होंने आकर के और सारे कर्मचारियों को इनको इकट्ठा करके और इन्होंने अपना में एक तरीके से व्यवधान उत्पन्न करने का। अभी लोग क्या मांगे कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे पास तो आए ही नहीं। हम तो ड्यूटी के लिए कहा है, हमने कहा ड्यूटी करिए, आप काम करिए। तो वो अपने मनमाने तरीके से काम करना चाहते हैं। जब हमने कहा भाई आप जो जिम्मेदारी दी गई उसको काम करिए। अगर ये काम नहीं करते तो इन पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? अब जो देखो मुख्यालय के निर्देशानुसार और हमारे अग्रिम अधिकारी जो निर्देश देंगे उसका पालन करते हुए। मोदी जी के द्वारा मन की बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुना। भारतीय जनता पार्टी लाजपत नगर मंडल के अंतर्गत अरविंद सिंह के नेतृत्व में वार्ड 33 विजयनगर के 20 बूथों में अलग अलग जगह पर मन की बात को सुना गया और सभी लोगों ने पर्यावरण व स्वच्छता पर अमल करने की कसम खाई, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम लखन रावत, विनय पटेल, मंडल उपाध्यक्ष मनोज भदौरिया, किशोर मोहन गुप्ता, वार्ड अध्यक्ष शिखर वैद, युवा मोर्चा अध्यक्ष आकाश गुप्ता, सचिव महेंद्र सिंह, वार्ड के सेक्टर प्रमुख अशोक दीक्षित, राजन तिवारी, विनोद शर्मा उपस्थित रहे।
गेवराई कस्बे के ईसाइयों ने बड़े उत्साह के साथ क्रिसमस मनाया। सभी धर्म बंधुओं ने ईसाइयों को शुभकामना देकर इस पावन पर्व को मनाया। शहर के सेंट थॉमस चर्च में उपस्थित लोगों ने ईसा मसीह के गुणगान गाए, जबकि बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया। सेंट थॉमस चर्च में पिता ने धार्मिक मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री बादाम राव पंडित, युवा नेता रणवीर पंडित, डॉक्टर वर्षा मोटे, रजनी तुषार समेत तमाम लोग मौजूद थे। कार्यक्रमामध्ये लहान मुली आणि मोठ्या मुली दोन्हींनी सुंदर असा सुरेख डान्स आणि देवाची जे त्याचा जन्म झाला होता ते जन्म त्या डान्सद्वारे त्यांनी प्रदर्शित केला आणि लेकरांमध्ये खास करून आनंद व उत्साह वाढण्यासाठी सांता क्लॉज बोलवला होता। सांता क्लॉजनं देवाची ज्याची जी जन्म झालेला आहे देवाचा त्याच्या शुभेच्छा सर्व लोकांना दिला। प्रेम आणि प्रीती जी ह्या जगामध्ये वाढली पाहिजे त्या प्रेम प्रीतीचं प्रदर्शन आणि सांता क्लॉजनं दिलं आणि ह्या कार्यक्रमाद्वारे आम्ही एवढंच सांगू इच्छितो की प्रेम प्रीती आणि सहनशीलता जी देवाने आम्हाला शिकवण दिली ही शिकवण आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवतो आणि लोकांना ह्या नाताळानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। खलारी कोयलांचल क्षेत्र के पुरानी राय स्थित शहीद निर्मल महतो चौक में शहीद निर्मल महतो की जयंती रविवार को धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर आजसू रांची जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष नागेश्वर महतो, प्रभावित प्रतिरोध मंच के अध्यक्ष सुनील सिंह बड़मू, जिला परिषद सदस्य रामजीत गंजू, निर्मल महतो स्मारक आयोजित समिति अध्यक्ष अर्जुन महतो, कांग्रेस नेत्री इंदिरा गांधी तुरी, राजा खान, सोनू पांडे आदि अतिथि द्वारा निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 500 गरीब असहाय महिला व पुरुषों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संदीप सिंह समेत तमाम महिला, पुरुष एवं ग्रामीण और आयोजन समिति के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। निर्मल दा का जयंती समारोह में हम लोग शामिल हुए हैं और बहुत ही गर्व की बात है कि झारखंड से जुड़े हुए मामलों में इन्होंने अपना शहादत दिया है। इनके बिना झारखंड की कल्पना करना बेमानी है। जैसा कि नागेश्वर जी ने कहा, ये आपके क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस और आजसू से भी जुड़े हुए हैं। आज जो लोग भी सत्ता में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका भी बहुत ही एक अहम रोल है, अहम योगदान है। तो इसीलिए आज हम लोग तमाम खलारी के लोग यहाँ पे मिलजुल के उनके जयंती समारोह में आज हम लोग भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो का जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग पूरे गांव एकजुट होके जयंती मना रहे हैं और पूरे हम लोग गांव एकजुट होके इनका माल्यार्पण किए। और ऐसे जो शहीद निर्मल महतो किए हैं, ऐसा हम लोग को झारखंड राज्य अलग करने में बहुत ही भूमिका रहा और इस दुनिया में नहीं रहे इसका हम लोग। खबर कासगंज से है। कासगंज अवैध जुए सट्टे के विरुद्ध पुलिस का अभियान जारी। सोरू कोतवाली पुलिस ने 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार। मौके से कुल 31,000 रुपये नगद, 2 4 पहिया, 3 2 पहिया वाहन, 6 मोबाइल व जुआ खेलने की सामग्री बरामद की। गिरफ्तार जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने अभियोग दर्ज कर की अग्रिम कार्रवाई। सोरो कोतवाली क्षेत्र से जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। सर, ये जुआ पकड़ा गया, क्या है पूरा मामला? ये पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कासगंज के कुशल निर्देशन में जुए और सट्टे के खिलाफ चल रही लगातार कार्रवाई के क्रम में आज हमारी पुलिस टीम ने मलिकपुर बनूपुर पुख्ता के पास एक जुए की सूचना पर वहां दबिश दी थी। इस दबिश में मौके से हमने 8 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। इनके पास से कुल 31,000 रुपये की राशि बरामद हुई है। इसके अलावा मौके से 2 4 व्हीलर और 3 बाइक भी बरामद की गई हैं। सभी को थाने में लाकर दाखिल किया गया है। विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। आगे जो भी सूचनाएं और कार्रवाई होंगी आपको अवगत कराएंगे।